लाखों की दवाइयों से भी अधिक अनमोल मानी जाती है। यह पवित्र वस्तु मिल जाए तो कभी ना छोड़ना। धन प्राप्ति के आध्यात्मिक उपाय। जय श्री महाकाल, जय माता लक्ष्मी। सनातन धर्म में कुछ ऐसे पवित्र वस्तुओं का वर्णन मिलता है जिन्हें केवल साधारण वस्तु नहीं बल्कि शुभता, सकारात्मक और ईश्वर की कृपा का प्रतीक माना जाता है। मानता है कि यदि यह वस्तुएं श्रद्धा और सम्मान के साथ घर में रखी जाए और व्यक्ति धर्म, कर्म तथा ईमानदारी का पालन करे तो जीवन में सुख, समृद्धि, मानसिक शांति और आर्थिक उन्नति के अवसर बढ़ सकते हैं। ध्यान रखें कि यह धार्मिक आस्था पर आधारित विषय है। इसे किसी चमत्कारी या निश्चित परिणाम देने वाले उपाय के रूप में नहीं बल्कि आध्यात्मिक परंपरा के रूप में समझना चाहिए। पहला नंबर, धन का वास्तविक अर्थ। सनातन धर्म में धन का अर्थ केवल रुपये पैसा से नहीं है। सच्चा धन है स्वास्थ्य, परिवार का प्रेम, अच्छे संस्कार, संतोष, ज्ञान, सम्मान और ईश्वर की कृपा। यदि केवल पैसा हो लेकिन मन अशांत हो तो वह जीवन अधूरा माना जाता है। दूसरा नंबर, कौन सी पवित्र वस्तुओं शुभ मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निम्न वस्तुओं का विशेष महत्व माना गया है। गोमती चक्र, दक्षिण पूर्वती शंख, पीली कौड़ी, हल्दी की गांठ, अक्षत, साबुत चावल, चांदी का सिक्का, कमल गांठ, श्री यंत्र, तुलसी की माला। इन वस्तुओं को श्रद्धा से रखने की परंपरा है। तीसरा नंबर, हल्दी की गांठ का महत्व। हल्दी को माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ माना जाता है। पूजा में हल्दी का प्रयोग शुभता और मंगल का प्रतीक माना जाता है। मानता है कि पूजा में अर्पित हल्दी की गांठ को स्वच्छ लाल या पीला कपड़ा में रखकर तिजोरी या पूजा स्थान में रखने से सकारात्मक वातावरण बना रहता है। चौथा नंबर, पीला कौड़ी का महत्व। समुद्र से प्राप्त कौड़ी को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। दीपावली या शुक्रवार के दिन पूजा के बाद कौड़ी को धन रखने के स्थान पर रखने की परंपरा है। यह केवल धार्मिक मान्यता है। पांचवा नंबर, गोमती चक्र। गोमती चक्र को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक माना जाता है। कई लोग इसे पूजा के बाद घर में रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि इससे शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। छठा नंबर, श्रीयंत्र। श्रीयंत्र को अत्यंत पवित्र माना जाता है। विधि विधान से स्थापित श्रीयंत्र की नियमित पूजा दीपक और मंत्र जप के साथ करने की परंपरा है। इसे आध्यात्मिक साधना का माध्यम माना जाता है। सातवां नंबर, तुलसी का महत्व। तुलसी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप और भगवान विष्णु के प्रिय माना जा गया है। प्रतिदिन तुलसी को जल अर्पित करना, दीपक जलाना और श्रद्धा से पूजा करना शुभ माना जाता है। आठवां नंबर, धन प्राप्ति के लिए धार्मिक नियम। प्रतिदिन ईश्वर का समर्पण करें, माता पिता और गुरु का सम्मान करें, कमाई ईमानदारी से करें, दान और सेवा करें, घर में स्वच्छता रखें, क्रोध, झूठ और छल से बचें। नौवां नंबर, माँ लक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त करें। धार्मिक मान्यता है कि माँ लक्ष्मी वहाँ प्रसन्न होती है जहाँ स्वच्छता रहती है, सत्य और सदाचार होता है, स्त्रियों का सम्मान होता है, अतिथि का आदर होता है, दान पुण्य किया जाता है। 10वां नंबर, पूजा विधि। शुक्रवार या पूर्णिमा के दिन स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा स्थान पर दीपक जलाएं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें, कमल का फूल या पीले फूल अर्पित कर ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। अंत में परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। 11वां नंबर, दान का महत्व। शास्त्र में अन्न दान, वस्त्र दान, गौ सेवा और जरूरतमंद की सहायता को अत्यंत पुण्यकारी बताया गया है।
दान अहंकार से नहीं विनम्रता से करना चाहिए। 12वां नंबर कर्म ही सबसे बड़ा उपाय। कोई भी पूजा या धार्मिक वस्तु तभी सार्थक मानी जाती है जब व्यक्ति परिश्रम, ईमानदारी और सदाचार का पालन करे। बिना कर्म के केवल उपाय से सफलता की अपेक्षा करना उचित नहीं माना गया है। 13वां नंबर प्रेरणादायक कथा। एक गरीब ब्राह्मण प्रतिदिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन वह कभी झूठ नहीं बोलते था और जो थोड़ा मिलता उसमें से भी दान करता था। समय के साथ लोग का विश्वास उस पर बढ़ उसे सम्मान मिले और उसके जीवन में आर्थिक उन्नति के अवसर आए। इस कथा का संदेश है कि श्रद्धा के साथ अच्छे कर्म भी आवश्यक है। 14वां नंबर किन बातों से बचे। किसी भी वस्तु को चमत्कारी न माने, आध्यात्मिक विश्वास से दूर रहे, किसी का धन हड़पने का प्रयास न करें, मेहनत और ईमानदारी का साथ कभी न छोड़े। धन, लक्ष्मी, कृपा और सनातन धर्म का गहन आध्यात्मिक महत्व। सनातन धर्म में कहा गया है कि मनुष्य के जीवन में धन का स्थापना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है उस धन का सदुपयोग। शास्त्र बताते हैं कि जिस घर में ईश्वर का समर्पण, माता पिता का सम्मान, अतिथि का आदर है, जरूरतमंद की सहायता की भावना रहती है, वहाँ सकारात्मक वातावरण बना रहता है। ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी भी ऐसे स्थान पर प्रसन्न होती है जहाँ स्वच्छता, सत्य और सदाचार का पालन किया जाता है। केवल तिजोरी में रखने नोट का नाम नहीं है। वास्तविक धन वह है जो जीवन में सुख, शांति, संतोष, स्वस्थ, उत्तम विचार, अच्छे संस्कार और परिवार का प्रेम लेकर आए। यदि किसी व्यक्ति के पास बहुत धन हो लेकिन मन अशांत हो तो शास्त्र उसे पूर्ण समृद्धि नहीं मानते। इसलिए धार्मिक परंपरा में धन के साथ धर्म का संतुलन बनाए रखने पर विशेष बल दिया गया है। सुबह का समय क्यों माना गया है शुभ? ब्रह्मा मुहूर्त को सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। मान्यता है कि इस समय उठकर स्नान, ध्यान, जप और भगवान का समर्पण करने से मन शांत होता है और दिन सकारात्मक भाव से प्रारंभ होता है। नियमित प्रार्थना व्यक्ति में अनुशासन और आध्यात्मिक विकसित करती है। घर की स्वच्छता और लक्ष्मी का संबंध। धार्मिक मान्यता में कहा गया है कि जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ शुभता का वास होता है। इसलिए प्रतिदिन घर और पूजा स्थान की सफाई करना, दीपक जलाना और सुगंधित धूप अर्पित करना शुभ माना जाता है। यह केवल धार्मिक परंपरा ही नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन शैली का भी प्रतीक है। दीपक जलाने का महत्व। घी या तिल के तेल का दीपक ज्ञान, आशा और सकारात्मक का प्रतीक माना जाता है। संध्या के समय दीपक जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का समर्पण करने की परंपरा है। यह मन को एकाग्र करने और घर में आध्यात्मिक वातावरण बनाने का माध्यम माना जाता है। तुलसी की महिमा। तुलसी को अत्यंत पवित्र पौधा माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। प्रतिदिन तुलसी को जल अर्पित करना, दीपक जलाना और उसके परिक्रमा करना शुभ माना जाता है। साथ ही तुलसी का पौधा घर के वातावरण को भी सुखद बनाता है। कमल गट्ठ का धार्मिक महत्व। कमल का फूल माता लक्ष्मी का आसन माना जाता है। इसी कारण कमल गट्ठे की माला से ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करने की परंपरा है। यह साधन श्रद्धा और नियमित का प्रतीक है। ईमानदारी सबसे बड़ा धन। शास्त्र में कहा गया है कि छल, कपट और अन्न से कमाया गया
धन अस्थायी सुख नहीं देता। परिश्रमी और ईमानदारी से अर्जित धन ही शुभ माना जाता है। इसलिए हर कार्य सत्य और धर्म के मार्ग पर रहकर करना चाहिए। दान का महत्व। दान केवल धन देने का नाम नहीं, किसी भूखे को भोजन करवाना, किसी विद्यार्थी की सहायता करना, पशु पक्षियों के लिए जल रखना, वृक्ष लगाना और जरूरतमंद की मदद करना भी दान के श्रेष्ठ रूप माने जाते गए हैं। ऐसी मान्यता है कि निस्वार्थ सेवा से मन में संतोष और पुण्य की भावना उत्पन्न होती है। माता लक्ष्मी कहाँ निवास करती है? धर्म ग्रंथों में वर्ण मिलता है कि जहाँ सत्य बोला जाता है, स्त्रियों का सम्मान होता है, बुजुर्ग की सेवा होती है, स्वच्छता रहती है, ईश्वर का समर्पण होता है और मेहनत से जीवन यापन किया जाता है, वहाँ लक्ष्मी कृपा की कामना की जाती है। किन आदतों से बचना चाहिए? धार्मिक दृष्टियों से अलास, क्रोध, अपमान, अपशब्द, झूठ और दूसरों का अहित करने के प्रेरित से बचे की सलाह दी गई है। ऐसे गुण व्यक्ति के मानसिक और सामाजिक जीवन को प्रभावित करते हैं। प्रेरणादायक प्रसंग। व्यापारी प्रतिदिन पूजा तो करता था, लेकिन व्यापार में बेईमानी भी करता था। धीरे धीरे उसका सम्मान और व्यापार दोनों घटने लगे। बाद में उसने अपनी गलतियों को सुधार ईमानदारी से काम करना शुरू किया, कर्मचारियों का सम्मान किया और जरूरतमंद की सहायता की। समय के साथ उसका व्यापार फिर बढ़ा। इस कथा का संदेश है कि केवल पूजा नहीं बल्कि अच्छे कर्म भी आवश्यक है। लक्ष्मी मंत्र। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। धार्मिक परंपरा में इस मंत्र का श्रद्धा के साथ जप किया जाता है। मंत्र जप करते समय मन को शांत रखना और किसी के अहित भी भावना न रखना महत्वपूर्ण माना गया है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु पालन करते है और माता लक्ष्मी समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी है। इसलिए अनेक भक्त दोनों की संयुक्त पूजा करते हैं और परिवार के सुख शांति की प्रार्थना करते हैं। संतोष का महत्व। शास्त्र कहते हैं कि संतोष सबसे बड़ा धन है। इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति परिश्रम छोड़ दे, बल्कि यह कि मेहनत करते हुए भी लोभ और अहंकार से दूर रहे। कर्म और भाग्य। सनातन धर्म में कर्म को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। अच्छे कर्म भविष्य के अच्छे अवसरों का अधिकार बनाते हैं। इसलिए हर दिन ईमानदारी, सेवा और परिश्रमी के साथ जीवन जीने की प्रेरणा दी जाती है। अंतिम संदेश। यदि आपको जीवन में आर्थिक कठिनाइयां हैं तो निराश न हो। नियमित परिश्रम करें, अपने कौशल को बढ़ाएं, परिवार का सम्मान करें, ईश्वर का समर्पण करें और सकारात्मक सोच बनाए रखें। धार्मिक स्थान पर को शक्ति दे सकती है, लेकिन सफलता का अधिकार सदैव सही कर्म, अनुशासन और निरंतर प्रयास ही होता है। धर्म सदाचार का विस्तार महत्व। सनातन धर्म हमें सिखलाता है कि मनुष्य का जीवन केवल धन कमाने के लिए नहीं, बल्कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थ के संतुलन के लिए धन आवश्यक है, क्योंकि उससे परिवार का पालन पोषण, शिक्षा, सेवा और दान जैसा कार्य लिए जा सकते हैं। लेकिन शास्त्र यह भी बताते हैं कि धन तभी शुभ माना जाता है जब वह सत्य, परिश्रमी और ईमानदारी से अर्जित किया गया हो। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी चंचल है, अर्थात धन अस्थायी नहीं रहता। इसलिए धन के साथ विनम्रता, संयम और सदाचार बनाए रखना आवश्यक है। जिस व्यक्ति में अहंकार आ जाता है वह धीरे धीरे अपने विवेक को खो देता है। इसलिए शास्त्र में धन आने पर भी भगवान का समर्पण और सेवा भाव बनाए रखने की शिक्षा दी जाती है।
धन की रक्षा कैसे होती है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धन की रक्षा केवल तिजोरी या बैंक से नहीं होती, बल्कि अच्छे कर्म से भी होती है। जो व्यक्ति अपने परिवार, माता पिता, गुरु और समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करता है और समान विश्वास अर्जित करता है, यही विश्वास जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बनाता है। घर में सकारात्मक वातावरण। ऐसा माना जाता है कि प्रतिदिन प्रार्थना, दीपक, भजन, मधुर वाणी और स्वच्छता से घर का वातावरण शांत और सकारात्मक रहता है। चाहे कोई व्यक्ति किसी भी आर्थिक स्थिति में हो, यदि उसके घर में प्रेम और एकता है तो वह सबसे बड़ा धनवान माना जाता है। क्रोध और लोभ से बचे। धार्मिक ग्रंथों में क्रोध और लोभ को मनुष्य का शत्रु बताया गया है। क्रोध निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर करता है और लोभ व्यक्तियों को गलत मार्ग पर ले जा सकता है। इसलिए संयम, धैर्य और संतोष को श्रेष्ठ गुण माना गया है। भगवान शिव का संदेश। भगवान शिव का जीवन हमें सादगी, त्याग और करुणा की शिक्षा देता है। तो वे भौतिक वैभव के नहीं बल्कि आंतरिक शांति और सम्मान दृष्टि के प्रतीक। शिव के अपमान से यह प्रेरणा मिलती है कि कठिन परिस्थिति में भी धैर्य बनाए रखे और सत्य के मार्ग पर चले। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा। श्री भगवत में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग का उपदेश दिया है कि उन्हें कहा कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल नहीं। यह शिक्षा आज भी उतना ही प्रासंगिक। यदि हम निष्ठ और ईमानदारी से कार्य करते हैं तो परिणाम आने पर आवश्यक मिलने हैं। माता अन्नपूर्णा का महत्व। माता अन्नपूर्णा को अन्न और पोषण की देवी माना जाता है, इसलिए भोजन का सम्मान करना, अन्न की बर्बादी न करना और जरूरतमंदों को भोजन करवाना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। यह केवल धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी। नियमित पूजा का लाभ है। नियमित पूजा का सबसे बड़ा लाभ मन की एकाग्रता और आत्म शांति है। जब व्यक्ति प्रतिदिन कुछ समय ईश्वर के ध्यान में बीतता है तो उसके भीतर सकारात्मक सोच विकसित होती है। यह सकारात्मक जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं में सहायक करती है। परिवार का महत्व। धन कमाने की दौड़ में परिवार को समय देना भी आवश्यक है। शास्त्र बताते हैं कि परिवार में प्रेम, सम्मान और सहयोग की वास्तविक समृद्धि है। यदि घर में अपनी विश्वास धन रहे तो कठिन समय भी सरल हो जाता है। सच्ची समृद्धि क्या है? सच्ची समृद्धि वह है जहाँ मन में संतोष हो, शरीर स्वस्थ हो, परिवार सुख हो, समाज में सम्मान हो और ईश्वर में आस्था बनी रहे। यही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। अंतिम प्रेरणा। यदि आप जीवन में सफलता और समृद्धि चाहते हो तो प्रतिदिन एक छोटा सा संकल्प लें। मैं सत्य बोलूँगा, मैं मेहनत से करूँगा, मैं किसी का हित नहीं करूँगा, मैं अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करूँगा, मैं अपनी आय का कुछ भाग जरूरतमंद की सहायता में लगाऊंगा। निष्कर्ष। धन की प्राप्ति केवल किसी एक वस्तु से नहीं होती। सनातन धर्म में सीखता है कि श्रद्धा, सदाचार, परिश्रम, दान, सेवा और ईश्वर में विश्वास, ये सभी मिलकर जीवन में समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करते हैं। पवित्र वस्तु हमारी आस्था का प्रतीक हो जा सकती है, लेकिन सफलता का आधार हमारे कर्म ही होता है। यदि आपको सफलता का आधार हमारे कर्म ही होती है। यदि आपको यह धार्मिक जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर अपने मित्र और परिवार के साथ साझा करें तथा सनातन धर्म से जुड़े ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए